Hello guys, welcome back to my YouTube channel, The Tech Diversity, where we are exploring the diversity of tech. So, we are discussing about the Python language in data analyzation सीरीज। तो हम हमारे लेक्चर कंडीशनल लेक्चर के आज बारे में बात करेंगे, जो कि बेस्ड होगा हमारे टू टाइप्स की कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं, हम ये अब स्टडी करेंगे। पहले हम इस पे नोट्स के ऊपर यहाँ पर हम जो थ्योरी पार्ट है वो थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं। व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स? ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट्स which are decide the path or flow of code. Conditional statements are those statements or those type of code which decide the flow of code or a decision where the next step, what is the next step taken by the computer. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक लड़का है जिसकी एज हमें दी जाएगी। ठीक है, इसकी एज हमें दी जाएगी एंड हमको बताना है कि वो वोट दे सकता है या नहीं। ठीक है, मान लीजिए इसकी एज हमें दी गई, इसकी एज दी जाएगी हमें। ठीक है, एज हमें दी जाएगी अभी और हमें बताना है क्या वो वोट दे सकता है, वोट दे सकता है। इसका आंसर हमें यस और नो में देना है। ठीक है, यस और नो में। ठीक है, तो वोट का जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो होता है 18 प्लस। तो एज जो है कितनी होनी चाहिए? 18 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, अगर एज 18 प्लस है तो हमारा जो कोड होगा वो, जो हमारा कंप्यूटर होगा वो प्रिंट करेगा यस। मैं एक बार से चेंज कर लेता हूँ। तो अगर 18 प्लस है तो क्या प्रिंट करेगा वो? यस। ठीक है, अगर 18 प्लस है और अगर 18 प्लस नहीं है, 18 से छोटा है, तो क्या प्रिंट करेगा? नो। ठीक है, तो वोट के लिए 18 प्लस होना चाहिए फॉर यस। ठीक है, 18 प्लस फॉर यस और लेस देन 18 तो नो। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी 17 है, इसकी एज 17 है, तो ये हमें क्या देगा? यस प्रिंट करके देगा। ठीक है, और अगर इसकी एज 18 से छोटी है, मान लीजिए 19 सॉरी, अगर इसकी एज 17 है तो ये हमें नो प्रिंट करके देगा। और अगर इसकी एज 18 से बड़ी है, मान लीजिए इसकी एज 17 ना होकर 21 है, ठीक है, तो इट विल प्रिंट यस। ठीक है, तो कंडीशन स्टेटमेंट्स आर दोस स्टेटमेंट्स व्हिच डिसाइड द फ्लो ऑफ कंट्रोल, कि भाई आगे अब क्या मतलब आगे कौन सा कोड हमें परस्यू करना है, मतलब किस पाथ को हमें फॉलो करना है। ठीक है, मान लीजिए अब आप एक ऐप बना रहे हैं। ठीक है, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ऐप बना रहे हैं। ठीक है, आप उस पे चेकबॉक्स लगाते हैं। ठीक है, कि अगर भाई आपकी एज 18 प्लस है, ठीक है, तो आप ऐसे टिक करो। अगर आपकी एज 18 प्लस नहीं है तो आप इसे अनटिक छोड़ें। ठीक है, अगर आपकी एज 18 प्लस है तो आपको 18 प्लस वाला कंटेंट दिखाया जाएगा। ठीक है, मतलब जो होता है ना, जैसे आप देखते हुए मूवी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके ऊपर आता है कि 18 प्लस है तो आपको अडल्ट कंटेंट भी दिखाया जाता है। ठीक है, 16 प्लस हो गया, 18 प्लस हो गया। अगर आप इससे नीचे है तो आपको किड सेक्शन में रखा जाएगा, टीनी सेक्शन में रखा जाएगा, जिसके अंदर आपको जो कंटेंट है वो मिनिमल कंटेंट, मतलब नॉट अडल्ट कंटेंट, इट वुड बी अ टीनेजर कंटेंट, वो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, वो आपकी एक तरीके से ऐप को मतलब ऐप की ट्यूनिंग के लिए होता है कि ऐप को क्या दिखाना है, आपको क्या नहीं दिखाना है उस टाइम पे। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को समझे। यू नीड एक चीज ध्यान में रखनी है, ऐप जो आपका कंडीशन स्टेटमेंट होती है वो आपके फ्लो ऑफ कंट्रोल को मैनेज करती है कि आपको कौन सा पाथ लेना है। आपका कंप्यूटर कौन सा पाथ डिसाइड करेगा अगर इनपुट में ये आया है। ठीक है, अगर यूजर ने कहा है कि भाई मैंने खाना खा लिया, ठीक है, मैंने खाना खा लिया, तो इसका आंसर क्या होगा?
ठीक है, मैंने खाना खा लिया, तो आपको सजेशन देना है किसी को कि उसने खाना खा लिया है तो उसे क्या करना चाहिए। तो आप पहले पूछेंगे कि उसने खाना खाया कि नहीं, अगर उसने खाना खा लिया, हाँ भाई खाना खा लिया, तो भाई आप सबसे पहले वॉक, उसे कहेंगे कि आप वॉक कीजिए, राइट वॉक कीजिए, ठीक है, और ब्रश वगैरह करके मतलब जो भी टिप्स वगैरह होंगे वो आप देंगे, ठीक है। मोटी मोटी बात, सीधी सी एक चीज है, आपको ध्यान रखना कंडीशन स्टेटमेंट्स आर दो स्टेटमेंट्स जो आपके डिसीजन मेकिंग में काम आती है, ठीक है। तो चलते हैं कोड पे, और सबसे पहले इसके अंदर वो रहेंगे टाइप्स रहेंगे, टाइप्स को डाल देते हैं, टाइप्स डाल देते हैं इसमें। एक और कंडीशन स्टेटमेंट दो टाइप की होती है, जो नॉर्मल होती है उसको हम कहते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। कंडीशन स्टेटमेंट दो टाइप की होती है, एक होती है इफ एल्स कंडीशन, ठीक है, पहली होती है इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, इफ एल्स कंडीशन। और एक होती है स्विच कंडीशन, लेकिन लेकिन पाइथन के अंदर इसको बोलते हैं मैच स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? मैच स्टेटमेंट। इन पाइथन ओनली हम क्या बोलते हैं? मैच स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्विच केस जो होते हैं, जो आपने नॉर्मली अगर आपने किसी ने जावा जावा सी प्लस पढ़ी होगी तो उसके अंदर स्विच केस होते हैं, ठीक उसी तरह जो है इसमें हमने हल्का सा चेंज किया और हमने स्विच की जगह हमने मैच कर दिया। केसेस वही रहेगी, मैच आर्गुमेंट, जैसे होता है ना स्विच आर्गुमेंट, ठीक है, और फिर आपका केस वन केस टू केस थ्री, और आपका जो इसके अंदर है पाइथन के अंदर है वो आप यूज करेंगे मैच एज स्विच की प्लेस आप मैच यूज करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर। तो मैं लिख देता हूँ इन पाइथन वी यूज मैच इंस्टेड ऑफ स्विच। इन पाइथन चलिए अब हम चलते हैं हमारे टाइप, चलिए इसका डिफरेंस बता देता हूँ आपको पहले ना, फिर चलते हैं, फिर एक बार खट्टा ही कोड कर लेंगे, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन और स्विच कंडीशन में डिफरेंस क्या है, पहले मैं इसको दिखाता हूँ आपको। इफ कंडीशन, सबसे पहले इफ एल्स कंडीशन कहाँ पर यूज होती है और स्विच कहाँ पर यूज होता है। अगर एक आया था मतलब एक इफ एल्स कंडीशन ब्लॉक से काम हो रहा था तो हमने स्विच और मैच की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। तो स्विच और मैच की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि अगर छोटा कोड लिखना है आपको, ठीक है, मान लीजिए आपने एक नेविगेशन बार बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक नेविगेशन बार बना रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक है आपका होम, ठीक है, होम, और अरे एक है आपका होम, एक है आपका फाइल, ठीक है, एक है आपका, चलिए सर्कल मान लीजिए, शेप मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई अब अगर आपको इस चीज को इफ एल्स कंडीशन में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इफ, ठीक है, इसके अंदर ब्रैकेट्स नहीं आ रहे, इसके अंदर आप सीधे यहाँ पे लिखेंगे इफ शेप, मैं कैसे लिख रहा हूँ, वेरिएबल शेप इक्वल्स टू में सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे सर्कल, ठीक है, प्रिंट करा देंगे सर्कल, ठीक है। और अगर हम यही केस को स्विच में लिखे तो हमें स्विच और मैच में लिखे तो हम क्या करेंगे, मैच, ठीक है, मैच शेप, मैच शेप, मैच शेप, और इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, oh सॉरी नॉट कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे हम लगाएंगे सेम मतलब ये तीन बिंदु, दो बिंदु ये हम लगाएंगे और इसमें लिखेंगे केस
अगर ये है, अगर शेप में ये चीज आ रही है, इफ शेप इज दिस, तो प्रिंट कर दो। मेरा ये प्रिंट, प्रिंट सर्कल, ठीक है, प्रिंट सर्कल। आप एक चीज देख रहे हैं, हमें बार बार शेप नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम चाहे, अगर हमें ट्रायंगल प्रिंट कराना, हम चेक करेंगे एज इफ, ठीक है, शेप इक्वल्स टू में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप बनाएंगे और प्रिंट करा देंगे, फिर रेक्टेंगल। इसमें कुछ नहीं करना है, मैच लिखना है। मैच में आपको आपका आर्गुमेंट पास करना है कि आपको किस पे चेक करना है, ठीक है। उसके बाद केसेस उठाएंगे। अगर केस, अगर केस 1 है, ठीक है, केस, अगर केस में 0 आ रहा है, ठीक है, केस हैज सर्कल, तो हम कहेंगे वो सर्कल है। अगर आपका ट्रायंगल आ रहा है, ट्रायंगल शेप आ रही है, तो ट्रायंगल बोलेंगे। ये चीज है, ठीक है। मतलब कोड को छोटा करना है, मतलब ज्यादा बड़ा ना, फैलावा नहीं, छोटा कोड और अच्छा दिखने में कोड, जहाँ पे हमें कोई डिसीजन लेनी हो, जहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग के लिए, वहाँ पे हम स्विच और मैच का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सीधा कोड पे, और यहाँ पे कोड बनाते हैं अपना। सबसे पहले तो प्रिंट कर लेते हैं, चल रहा है चल रहा है, चेक कर लेते हैं। प्रिंट, आई होप आपको दिख रहा हूँ, थोड़ा प्रिंट करता हूँ, चलिए। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एच1 बात है पहले अपना, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। देखते चल रहा हमारा कोड सही सलामत सब, भाई कोड चल रहा है हमारा, ठीक है। चलिए, नो एरर्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है। प्रोग्राम होगा एज से रिलेटेड, ठीक है। प्रोग्राम होगा चिल्ड्रन, एक चाइल्ड की हम एज लेंगे, एक चाइल्ड की हम एज लेंगे और चेक करेंगे कि वो टीनेजर है, टीनेजर है, ठीक है, या अडल्ट है, या और क्या आ सकता है, अडल्ट, ओल्ड मैन, ठीक है, और एक आपका वाकई में बच्चा है, ठीक है, बच्चा है। तो क्राइटेरिया हम सेट करते हैं, क्राइटेरिया हम क्या सेट करते हैं, क्राइटेरिया सेट करते हैं कि भाई आप, अगर एज आपकी 18 प्लस है, ठीक है, 18 प्लस है, 18 प्लस है, तो आपका आएगा अडल्ट, ठीक है। लेकिन, लेकिन एज आपकी छोटी होनी चाहिए, एज मस्ट बी लेसर देन 60, एज मस्ट बी लेसर देन 60, ठीक है। और दूसरा आपका आएगा, एज मस्ट बी लेसर देन 60 होनी चाहिए। और अगर एज आपकी, अगर एज आपकी 60 से अबव है, 60 प्लस है, ठीक है, 60 प्लस या 60 है, 60 प्लस या 60 है, तो आप कहलाएंगे ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, ठीक है। और अगर आपकी एज 18 से कम है, 18 से कम है, तो आप कहलाएंगे टीनेजर, टीनेजर बट लेकिन, लेकिन, ठीक है, लेकिन टीनेजर, अरे यार ये गलती से मेरा हाथ से नम लॉक की बंद हो गई थी, और उसके बाद मैंने गलती से प्रेस कर दिया कोई की, ठीक है, नम पैड की, अभी आ गया है और ये दिक्कत करेगा यूज होने में। आप लोग भी ध्यान रखिए, इसको रिजोल्व करने का ये तरीका है, आप पूरा शट डाउन करके दोबारा स्टार्ट कीजिए इसको, तब चलेगा, तब ठीक होगा। एक बार मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आ रही है। चलिए कर देते हैं यहाँ से वापस स्टार्ट, वीएस कोड मिल गया भाई, चलिए। हो गया।
टीनेजर, ठीक है, लेकिन एज जो है आपकी कितना रखे भाई, टीनेजर का क्राइटेरिया 12 रख दे, 12, ठीक है, एज जो है आपकी 12 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, 12 से 18 के बीच में है तो टीनेजर, और अगर 12 से छोटी है, इससे 12 से छोटी है, अगर 12 से छोटी है एज तो भाई बच्चा है, तो बच्चा है तो, ठीक है, चलिए आप बनाते हैं स्कूल को। तो मैं क्या करता हूँ, एक एज वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, एज वेरिएबल भी इसको रिप्लेस करा रहा हूँ 18, चलिए, ठीक है, सॉरी एज 18, ठीक है, 18 रखते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन, इफ एज इक्वल्स टू में मैंने क्या रखा है 18 या 18 से बड़ी, ठीक है, अगर एज 18, अगर एज 18 या 18 के बराबर है तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट आपका अडल्ट, राइट, अडल्ट। लेकिन एक कंडीशन और है, हमें दो कंडीशन चेक करनी है कि भाई एज जो है आपकी 18 या 18 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 60 से छोटी होनी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, एंड, ठीक है, एंड मतलब हमारा दो कंडीशन चेक करेगा, एंड से हमारा एंड मतलब ये भी हो और ये भी हो, ठीक है, ये भी हो और ये भी हो, मतलब दोनों रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल होनी चाहिए एंड अगर हम लगा रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हमें अडल्ट निकालना है कि भाई पहली रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो एज है वो 18 से बड़ी हो या 18 के बराबर होनी चाहिए लेकिन 60 से छोटी होनी चाहिए, तो हम लिख देते हैं एज मस्ट बी लेसर देन, मस्ट बी लेसर देन 60, ठीक है, और एल्स इफ, एलिफ, एलिफ क्या होता है कि भाई अगर आपका इफ कंडीशन वाला पार्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तब वो दूसरा वाला पार्ट चेक करेगा, ठीक है, एलिफ वाला पार्ट चेक होगा, अगर एलिफ वाला पार्ट भी सही नहीं होता, एल्स कब चलता है, एल्स तब चलता है जब कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो रही हो, एल्स कब चलता है, एल्स एक डिफॉल्ट है कि वो तब चलेगा जब कोई चीज आ ही नहीं रही है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एज इज ग्रेटर वाला था ओल्ड वाला, ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर और इक्वल्स टू में 60 है तो क्या प्रिंट करो, प्रिंट अडल्ट, है ना, तो सॉरी प्रिंट, प्रिंट ओल्ड मैन, ठीक है, चलिए ये भी हो गया। दूसरा करते हैं, एल्स इफ एज इज लेसर देन 18 एंड, दो कंडीशन चेक होनी है यहाँ पे, टीनेजर का वाला कंडीशन लिख रहे हैं, दो कंडीशन चेक होगी, कौन कौन सी, एक तो 18 प्लस से छोटा होना, 18 से छोटा होना चाहिए लेकिन 12 से बड़ा होना चाहिए, 12 या 12 के बराबर होना चाहिए, 12 से बड़ा या 12 के बराबर होना चाहिए, एंड एज, एंड एज इज ग्रेटर, इज ग्रेटर और इक्वल टू में 12, ठीक है, यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे टीनेजर, टीनेजर, ठीक है, हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा, और एक एल्स हमारा आएगा, एल्स इफ एलिफ क्या आएगा, अगर एज हमारी छोटी है 12 से, अगर हमारी है 12 से छोटी है तो क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट बच्चा है तो, बच्चा है तो बचपन नहीं, एक आगे तो बचपन को पढ़ लेते हैं, चलिए बचपन का प्यार, ठीक, बचपन का प्यार, टीनेजर वाली चीज चीज होती है, टीनेजर का, टीनेजर वाला, टीनेजर वाली मोह, मोहब्बत, ठीक है, भाई मेरे ख्याल से स्पेलिंग मोहब्बत सही नहीं है, ये बात देख लेना। अडल्ट क्या करते हैं, अडल्ट का प्यार रखते हैं, अडल्ट, अडल्ट की जवानी, ठीक है, जवानी, ठीक है, चलिए, और ओल्ड मैन का रखिए, ओल्ड मैन का
ओल्ड मैन कहाँ हो तुम, ओल्ड मैन कहाँ हो तुम, ठीक है। वो ना 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 ओल्ड मैन लगते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, ओल्ड मैन लगते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, चलिए। हाँ ये आ गया। एल्स में क्या आएगा, बाय करेक्ट सही वैल्यू डालना, एल्स में लिखते हैं सही वैल्यू डालना, चलिए। एल्स में लिखता हूँ मैं, प्रिंट सही, सही उम्र, सही उम्र डाल भाई, ठीक है चलिए। हाँ अब ये चीज आपने कोड देख लिया, अब ये चलेगा, पहले कितने है एज 18। इनपुट बता दूं आपको, इनपुट कैसे देते हैं, इनपुट के अलावा कुछ नहीं करना होता, आपको स्कैनर क्लास का एक स्कैनर होता है, स्कैनर, इसका था सॉरी स्कैनर नॉट स्कैनर, इनपुट, सिंपल कुछ नहीं होता, एक इनपुट क्लास होती है, इसके अंदर आपको लिखना इनपुट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप एंटर एज। अगर आपको इनपुट लेना है ना पाइथन के अंदर, कुछ नहीं करना है, इनपुट क्लास होती है उसका लेना है, बस वो प्री डिफाइन कर देना है कि आपको किस तरह का वेरिएबल चाहिए, इनपुट एज, और मुझे चाहिए इंट का, मुझे चाहिए इंटीजर, ठीक है। क्या करना है, अगर आपको, अगर आपको इनपुट चाहिए, अगर आपको इनपुट चाहिए, इनपुट के लिए क्या पाइथन के अंदर इनपुट लेने का तरीका क्या है, इनपुट क्लास, इनपुट कीवर्ड का यूज करेंगे, इनपुट एक वैसी क्लास है, ठीक है, इनपुट यूज करेंगे, अपना मैसेज लिखेंगे, ठीक है, अपना मैसेज लिखेंगे कि भाई ताकि पता चल जाए कि भाई यहाँ पे इनपुट देना है, ठीक है, यहाँ मैसेज लिखेंगे अपना, और इसे डिस्क्लोज करेंगे अपन, और यहाँ पर अपना दे देंगे टाइप, यहाँ पे देंगे डाटा टाइप, डाटा, डाटा टाइप, चलिए हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, चलिए फटाफट रन करते हैं हमारे कोड को, और फटाफट रन करते हैं, चलिए सबसे पहले आगे देखिए, एंटर योर एज क्या डालें, एंटर योर एज, चलिए 15 डालते हैं, क्या आता है, टीनेजर वाली मोहब्बत, ठीक है, सही आज सही चल रहा है कोड, दोबारा रन करते हैं, दोबारा रीस्टार्ट करते हैं सारे कोड, चलिए 18 डालते हैं, 18 का क्या आएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी चलाते हैं क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ वीडियो लेक्चर शॉर्ट हो, हम लेक्चर कंप्लीट कर लें। 18 अडल्ट की जवानी, ठीक है भाई, दूसरे नंबर डालें भाई 65, देखते क्या आता है, ओल्ड इज गोल्ड, सही है भाई, 59 डाल के देखते हैं 59 क्या आता है, 59, ठीक है, 59 59 59, थोड़ा सा डाउन करते हैं, क्लियर, क्लियर करते हैं सब कुछ वापस से, सब कुछ क्लियर, दोबारा चलाते हैं, एंटर एज 59, अडल्ट की जवानी, बिल्कुल सही आ रहा है, हमने पहले ही कहा था कि भाई 60 से छोटा होना चाहिए तो अडल्ट ही रहेगा, चलिए बिल्कुल सही आ रहा है, और चलेंगे, और चलाते हैं फटाफट, और चलाते हैं, आपका 2 साल का देखते क्या लगता है, बचपन का प्यार, ठीक है भाई, हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है यहाँ तक, ठीक है, हमारा कोड यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हमने कोड लिखा एज वाला, इफ एल्स कंडीशन लगा के, ये हम स्विच के अंदर नहीं लिख सकते, ये हम स्विच के अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है। स्विच के अंदर कौन से केसेस आ सकते हैं, स्विच के अंदर आ सकता है, स्विच के अंदर ये आएगा देखिए, स्विच के अंदर हम लिखे हैं सॉरी मैच, मैच के अंदर हमारा आएगा मैच, मैच एज, ठीक है, मैच एज, आई थिंक मैंने कोई से गड़बड़ कर दी है, एक बार चेक कर लेता हूँ, मैच, मैच एज, इसको क्या हुआ, क्विक फिक्स गूगल के थ्रू उसको यूज कर लेते हैं, एक सेकेंड लगेगा, तो फिर स्टेटमेंट, ठीक है, क्लोज, जब तक आप केस नहीं लिखेंगे तब तक इसमें एरर आएगा ही आएगा, केस, ठीक है, केस क्या लिखे, 18 अबव, ठीक है, 18 प्लस, देखो चलेगा या नहीं, 18 प्लस अगर है नहीं चलेगा,
एरर आ जाएगा, याद रखिए एरर आएगा। प्रिंट अडल्ट नहीं होगा, नहीं चलेगा। चलिए काम करते हैं इसको ना, उससे पूछते हैं। मेरे ख्याल से ये कोड उसमें कन्वर्ट नहीं होगा हमारा, क्या ना, स्विच कंडीशंस में, क्योंकि स्विच कंडीशंस के अंदर आपका सेम चलता है कि फटाफट आपको ट्रू और फॉल्स, मतलब क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, जिसमें जहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसे नेविगेशन बार। अगर नेविगेशन बार पे आपने किसी पे क्लिक किया है, क्या भाई उसने होम पे क्लिक किया है, हाँ होम पे क्लिक किया है, तो ये फंक्शन रन करो फटाफट। ठीक है, वहाँ पे नहीं चलेगा ये, मतलब वहाँ पे एक स्विच केसेस चलता है जहाँ पे आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। ठीक है, तो एज की जगह आप लिख देते हैं, अगर एज 18 है तो ये चल जाएगा, एज 18 है। इफ एज 18 है, नहीं चलेगा, बात वही पड़ेगी, एज 18 नहीं होगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट चल सकता है, वो है आपका केस वाला। ठीक है, मान लीजिए मैं एक चीज सेट करता हूँ, ए इक्वल्स टू में मैसेज डाल देते हैं, यू आर अडल्ट। ठीक है, यू आर अडल्ट। ठीक है, बी में मैं छोटा कोड बना रहा हूँ, तो आगे पटा तीन स्टेटमेंट लेंगे बी के लिए, यू आर ओल्ड मैन। ठीक है, और सी ले लेते हैं, सी वाले में क्या है, सी इज इक्वल्स टू में यू आर छोटा बच्चा। ठीक है, यू आर छोटू। ठीक है, चलिए आ गया छोटू, कुछ गलत तो लिख दिया मैंने, भाई देख लेना, बता देना कमेंट्स में, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, मेरे को सही है छोटू करेंगे, हाँ भाई ठीक है, भाई कुछ गलत तो भाई वो चुप माफ। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं इसमें, मैच। ठीक है, एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक स्ट्रिंग बना देते हैं A1, A1 ऐसे बना देते हैं, एक वेरिएबल बना देता हूँ A1 इक्वल्स टू में। ठीक है, आप क्या करेंगे, स्विच सॉरी मैच A1। ठीक है, केस 1 केस ए, अगर के ए केस है, ठीक है, तो क्या करो, A1 में ए डाल दो, A1 में ए डाल दो। ठीक है, और सॉरी A1 में ए डाल दो और प्रिंट कर दो A1। ठीक है, प्रिंट कर दो A1। चलो, ठीक है, दूसरा केस बी, केस बी अगर बी वैल्यू आ रही है, ठीक है, ए नॉट डिफाइन, सॉरी ए नॉट डिफाइन क्यों आ रहा है, क्विक फिक्स अनइंटरप्टेड पैनल वाई, अब भी नहीं चलेगा ये, अब भी नहीं चलेगा, इसको ई डाल दे भाई, इसको बी डाल भाई, अब चलेगा ये, देखिए इसमें ना आपको देने पड़ते हैं, मतलब आप ना करेक्टर्स डालते हैं ना, तो आपको इसे करेक्टर फॉर्मेशन में डालना पड़ता है। हम्म, आप ऐसे खाली ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू में, आपको करेक्टर लगाने पड़ेंगे ताकि ये चलेगा। ठीक है, और दूसरा देखिए, और उसमें हम लिखेंगे, अरे हाँ सॉरी, इनपुट लेंगे ना हम, तो इनपुट चेक करेंगे, इनपुट ले लेते हैं भाई। मैं वही तो, मैं कुछ गड़बड़ हो रही थी, मैं वही सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ है। इनपुट लेते हैं भाई, इनपुट पे चेक होगा ना इनपुट के हिसाब से, तो इनपुट में हम क्या वैल्यू पास कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग। भाई एक बात ध्यान रखना, जो इनपुट वेरिएबल है, अगर इनपुट वेरिएबल के बाहर आप डबल टाइप नहीं लिखते हो, ठीक है, इनपुट वेरिएबल के बाद तो स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर हम बता रहे थे कि
स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर आपके जो वेरिएबल्स है, यानी जो आपका मैच के अंदर आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट यानी इनपुट जो मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, उसकी वैल्यू चेक होगी हमारे गिवन वेरिएबल्स के थ्रू, ठीक है। हम कुछ वेरिएबल्स पहले से इनिशियलाइज करके रखेंगे, जो सब टास्क जिनके अंदर कुछ चीजें स्टोर होंगी, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टोर किया है ए के अंदर लिखा यू आर अडल्ट, बी के लिए यू आर ओल्ड मैन, सी के लिए यू आर छोटू, ठीक है। अगर इनपुट के अंदर यानी आर्गुमेंट के अंदर ए आया, ठीक है, तो क्या चेक करेगा कि भाई क्या ए वेरिएबल ना, क्या ए से कोई वेरिएबल है, अगर हाँ है तो उसे एग्जीक्यूट कर देगा, बी है, क्या वो बी है, हाँ भाई है, तो बी को एग्जीक्यूट करेगा, सी है, सी को एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि इसके अंदर इफ एल्स कंडीशन के अंदर आप ऑपरेशन कंडक्ट कर पा रहे थे, ठीक है, you are conducting operations in if else conditions, but in match you couldn't conduct any operation, ठीक है। जैसे कि हम ऑपरेशन कर पा रहे थे कि भाई चेक कर रहे थे कि एज जो है आपकी 18 से बड़ी भी होनी चाहिए और 18 के बराबर भी होनी चाहिए, एंड और वो 16 से छोटी भी होनी चाहिए, यानी दो कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई थी। एज के अंदर ऐसा नहीं होगा, एज सीधा सिलेक्शन बेस्ड कंडीशन कह लीजिए कि आपने कुछ सेलेक्ट किया है, उसके बेस पे आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। सेम ही बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इफ एल्स और मैच का, जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस यही है। इफ एल्स के अंदर वी कैन कंडक्ट ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और वी कैन चेक मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम इसके अंदर भी चेक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम इसके अंदर ऑपरेशंस कंडक्ट नहीं कर सकते, बट इन मैच in if else condition we can conduct the operations, arithmetic operations or logical operators और relation conditions, relation statements, हम कुछ यूज करकर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस है हमारा। हम इसको एक बार चला के देख लेते हैं, कोड को मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, जो हमारा वाला पार्ट है। चलिए दो चला देते हैं, दो चला देते हैं। पहला आएगा आपका एंटर इमेज स्वीट 60, चलिए ठीक है, स्वीट 60 फॉरवर्ड इज ओवर, ठीक है। एंटर या चॉइस, तो हम लिखते हैं भाई क्या है, यूवर्ड, ठीक है। दूसरा चला करेंगे, दूसरा चला कर देखते हैं, रन टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे कटर नंबर है, उम्र बचपन की जगह बचपन का कुछ, चलिए चॉइस डालते हैं अपनी सी, यू आर छोटू, बस, ठीक है। यही चीज है जो हम बात कर रहे थे। मेनली जो आपका मैथ स्टेटमेंट होता है, वो आपका जो मैथ रिफ्लेक्स कंडीशन होती है, वो आपका वहां पर यूज होता है जहां पर आपको कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती, जहां पर हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम एक तरीके से ये चीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम ये चीज चेक कर रहे होते हैं कि भाई कुछ वेरिएबल है, कुछ वेरिएबल है, क्या वो हमारे गिवन वेरिएबल से मैच कर रहा है, ठीक है, गिवन चॉइस से मैच कर रहा है। अगर वो गिवन चॉइस से मैच कर रहा है तो आप जो उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड है उसे रख दो, ठीक है। और मान लीजिए एक चीज और है इसके अंदर, अगर आपका कोई कोड मतलब कोई केस आपका मैच ही नहीं हुआ, ठीक है, आपका कोई केस मैच ही नहीं हुआ, तो एक होता है डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब वो आपका एक प्रिंट होता है, डिफॉल्ट इसका होना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं एज आई, डिफॉल्ट इसके अंदर नहीं है, डिफॉल्ट आपका आपका जावा सीक्वेंस के अंदर आएगा, पाइथन के अंदर सपोर्ट नहीं करता डिफॉल्ट। पाइथन के अंदर आपके सिंपली जो आउटपुट्स हैं वो आएंगे, ठीक है। और बस इसमें यही बात करनी थी मेरे को, यही है आज का लेक्चर पूरा, जिसके अंदर आज हमने कंडीशन स्टेटमेंट्स पढ़ी, और आगे चलते हैं हम और चीज़ों को समझेंगे और मैथमेटिक्स की चीज़ों को समझेंगे, और हम बात करेंगे इटरेशंस की, इटरेशन की लूप्स के बारे में बात होगी कि एक ही काम को बार बार करना, ठीक है, कैसे करना है एक ही काम को बार बार। अगर मुझे किसी की यही चीज, यही फंक्शन मुझे 5 बार चलाना है, ठीक है, मुझे जैसे मैं बार बार यहाँ से टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, चलाने के लिए यही कोड को बार बार चलाने के लिए मैं बार बार टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ, फिर न्यू फाइल रन कर रहा हूँ। अगर मुझे यही चीज को
हटाना है प्रोसेस में से, तो कैसे हटा सकते हैं? इलिस्ट्रेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे जिसके अंदर आपका 5 बार यही कोड 5 बार चलेगा, 5 बार में से वो चॉइस पूछेगा लगातार, ठीक है। हम 5 बार इनपुट करेंगे, 5 बार डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएंगे, बस उसके थ्रू हम इलिट्रेशंस, मतलब इलिट्रेशंस के बहुत सारे पार्ट्स होंगे, व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर लूप, ठीक है। वो हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, और ये लेक्चर मेरे ख्याल से काफी बड़ा भी हो गया है, बिकॉज डिफरेंस कंडीशन एक ऐसा पार्ट था, जो कंडीशन पार्ट्स थे थोड़े से हिंदी होते, ये समझा थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में चला जाता है, बस ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियोस का फॉर्मेट थोड़ा छोटा रहे, बट क्या करें, बट चीज़ें बढ़ती बढ़ती बड़ी गई है, मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ा फॉर्मेट को थोड़ा सा छोटा करें ताकि आपको भी परेशानी ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रेशर्स की, तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।